गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक जो आपको समझाया गया था, दुख, कलेश, रोग, शोक, भय, आतंक, ये कोई स्वजनित नहीं है। इनको जनित करने वाला कोई ना कोई परमात्मा का वो अंश है, जो परमात्मा के रास्ते को छोड़ करके अपने लिए अपना रास्ता बनाता है। जो उसके बनाए गए रास्ते पर चलता रहता है, जो अपने कर्मों को उसके लिए समर्पित करता है, जो स्वार्थ की पूर्ति ना करके आत्मा की पूर्ति को करता है, वो आनंद में स्थित हो जाता है। मैंने कल बताया था, कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति है। जो कर्म को बंधन मान करके कर्म करता है, वो बंधन और बंधन तकड़ा बंधन बनता चला जाता है। परंतु जो कर्म को मुक्ति के लिए करता है और उसका आधार है आनंद, जो कर्म में आनंद को प्राप्त करता है, वो कर्म ही उसे उस स्तर तक लेकर के जाता है। मूल स्रोत अपना आपा है। ईश्वर का मूल स्रोत अपना आपा है। इस पिंड के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। जब उसकी पात्रता उसके जैसी हो जाती है, तो दोनों में एकाकार हो जाता है। कल मैंने कहा था, पति और पत्नी दोनों मिलकर के जिस घर को बसाते हैं, उस घर की सब पीड़ाओं को, दुखों को अपना मानते हैं। परिवार की सारी गंदगियों को झेलते हैं। परंतु परिवार को गंदगी से बचाते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का परिवार है। हर माता पिता यही चाहता है कि मेरा परिवार बंधन से मुक्त हो। गंदगी, कमी, पाप, बुराई, यही व्यक्ति की गंदगियां हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को अपनी छाती पर लिटाती है, वो उसकी छाती पर पेशाब भी करता है और लैट्रिन भी कर देता है, परंतु मां उसके साथ स्नेह भाव ही रखती है और उसको साफ करती है। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता हम सबके उन पापों को मिटाने के लिए, जो गंदगी के रूप में इस जीवात्मा के साथ लगे हुए हैं, उनको मिटाने के लिए तत्पर हैं। एक माता पिता को माता पिता उनकी संतान बनाती है। एक गुरु को भी गुरु उनके भक्ति ही बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बीच में और हमारे बीच में ऐसा एक आदान प्रदान शुरू हो जाए जिसमें वो अपनापन हो।
और उस अपनेपन के माध्यम से, मैं फिर से कहता हूं, जैसे बच्चा अपने घर के लिए जीता है, काम करता है, मेहनत करता है, हम भी परम पूज्य गुरुदेव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनको उसी तरह से अपना मान करके कर्म को करें। मैं पूछता हूं, एक बच्चा पैदा हुआ, विरासत में उसे जमीन जायदाद, घोड़े, हाथी, सोना चांदी, साधन सब मिला, और साथ में रिश्ते भी मिले, परिवार भी मिले। अब जरा सोचने की आवश्यकता है, अगर उसको परमानंद कोई देगा, सोना चांदी जमीन जायदाद तो आपको सुख दे सकते हैं क्योंकि साधन है, परंतु परमानंद आपको अगर मिलेगा तो अपने रिश्ते में मिलेगा। जो अपने रिश्ते के प्रति अपने फर्ज को समझता है और उस फर्ज को, जैसे मां अपने बच्चे के लैट्रिन और पेशाब को उठाती है, कभी उससे दुखी नहीं होती, अपनी ममता को कमजोर नहीं करती, उसकी कमियों को देख करके कभी ऊबती नहीं है, बल्कि तत्पर रहती है, अपने बच्चे की प्रकृति को समझ करके उसके लिए तत्पर रहती है कि मेरे बच्चे में ये कमजोरी है, मुझे अपने बच्चे को कि उस कमजोरी की पूर्ति करने के लिए, अपने बच्चे की कमजोरी की पूर्ति करने के लिए अपने आप को उस कमजोरी में डालना होगा। ठीक इसी तरह से मां बाप से ऊंचा जो स्तर है वो गुरु का होता है। जो अपने परिवार के लिए सब कुछ जुटाता है, परंतु उसकी कमजोरियों को भी दूर करता है। जब उसी तरह का एक आनंद, भेदभाव, चालाकी, धोखा, स्वार्थ जब नहीं रहेगा, तो हमें जैसे मां को अपने बच्चे के सब कर्म करने में आनंद आता है, आपको भी वो आनंद आने लग जाएगा। और याद रखना, आनंद का और कर्म का जब विलय होगा, आनंद का और कर्म का जब विलय होगा, तो उसके विलय से उत्पत्ति होगी शांति की। शांति माने मुक्ति। आदमी को खुद अपने अंदर से एहसास होने लग जाएगा, अपने अंदर से एहसास होने लग जाएगा कि इस कर्म को करके मैं मुक्त हो गई। आपको बंधन से मुक्ति अपने आप दिखने लग जाएगी। आनंद का मूल स्रोत आपका लगाव है। आनंद का मूल स्रोत आपका लगाव है। अब लगाव की बात मैं आपसे कहता हूं, जब एक पुरुष अपने बेटे को, याद रखना जो बोल रहा हूं, जब एक पुरुष पिता अपने बेटे को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी कमाई उसको देता है और किसी वजह से वो फेल हो जाता है, तो बेटे को अंदर से ये लगना चाहिए, बच्चे को अंदर से ये लगना चाहिए, मैंने अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई और जीवन का अमूल्य समय मैंने बर्बाद कर दिया। और वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, पश्चाताप अंदर से गहराई से होना चाहिए। जब एक पत्नी को अपने पति की कमाई को देख करके लगे कि ये पसीने में से निकाल करके लाया है, तो उससे लगाव होगा।
रिश्ते से लगाव होगा। परंतु जब तक ये नहीं लगेगा, जब तक ऐसा एहसास नहीं होगा, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा, वहां दोनों के बीच में लगाव नहीं रहेगा। और आज आप देख लीजिए, परिवार में पारिवारिक रिश्ते किस तरह के बन गए हैं, संबंध किस तरह के बन गए हैं। उनका मूल कारण और कोई नहीं है। उनका मूल कारण ही एक है कि हमें अपने रिश्ते में लगाव नहीं रह गया है। धीरे धीरे करके रिश्ते की जो आत्मीयता है, जो लगाव है, वो कम होता चला गया। नारी पति के साथ आनंदमय आत्म संबंधों को भूल करके, उन्हें ना देख करके केवल बाह्य उद्देश्यों की अगर पूर्ति करती है, कान खोल करके सब सुन लेना, तो वो अपने पति के साथ सांसारिक व्यवहार के द्वारा सांसारिक व्यापार करती है। और व्यापार लाभ पर टिका हुआ होता है। व्यापार लाभ पर टिका होता है। और जब व्यापार दोनों के बीच में शुरू हो जाता है, तो रिश्ता कहता है मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा। ये व्यापार है। बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, जो भी आज रिश्ते हैं, वो व्यापार देख रहे हैं। मुझे क्या फायदा होगा। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, क्या एक माँ बाप व्यापार देखते हैं? बताइए, किस माँ बाप को बच्चों को पाल करके फायदा हुआ है? घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है, दुख ही दुख है। परंतु तपते हैं, परंतु तपते हैं। उस तप के प्रभाव से आत्म स्वरूप निखरता है, संबंध मधुर बनते हैं। बेटा बेटी कहते हैं, इनके कारण हमें धरती पर जन्म मिला। हमारी गंदगी को साफ करके हमारी असमर्थता को, हमारी सामर्थ्य को मजबूत बनाया। तो हमें इनका कर्ज चुकाना चाहिए। अपने माता पिता का कर्ज हमको चुकाना चाहिए। जब तक ये एहसास अंदर से व्यक्ति को नहीं होगा, व्यक्ति अपने जीवन के, व्यवहारिक जीवन के, अपने उन लम्हों को, उन क्षणों को, उन अवसरों को अपने लाभ या कहीं अपने स्वार्थ के लिए जिएगा। हर चीज में अपने लाभ को देखेगा। यही स्वार्थ कहलाएगा। अब मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं, ऐसी धर्मपत्नी जो केवल अपने स्वार्थ को, अपने लाभ को देखती है, अपने लाभ को देखती है, वो अपने जीवन ही नहीं, अपने परिवार को भी कलुषित कर देती है, कलुषित कर देती है। पति की सेवा, सहयोग, घर का काम, उसे बंधन, बोझ, मुसीबत, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगी, महसूस करेगी। इसके विपरीत इन्हीं कर्मों को करते हुए कितनी खुश अंदर से रहेगी, आनंद में रहेगी।
अपने परिवार की सेवा करते हुए, अपने पति की सेवा करते हुए, उसके साथ सहयोग करते हुए अंत में मुक्ति को पाएगी। कितने उदाहरण हैं इस दुनिया के अंदर, विशेष रूप से भारत के अंदर, जहां पत्नी अपने पति के साथ सहयोग करके अपने जीवन का उद्धार कर गई, अपने जीवन का उद्धार कर गई। भारी बंधन है तो घुटन है, बंद करके पिंजरे में या जेल में, कैद में कोई नहीं रहना चाहता, हर कोई मुक्ति चाहता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, आत्मा का गुण है। जब तक ये सक्रिय नहीं होगा कोई लाभ नहीं होगा। बंधन के फलस्वरूप जो घुटन, परेशानी, असंतोष जो रहता है वो स्वाभाविक है, इसलिए अपने स्वभाव से उसको दूर करना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप बंधन से मुक्त हो सकेंगे। अब निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलें। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन।
प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण।
मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन।
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ मलें, मुख पर फिराएं। सब आसन बाद में करेंगे, पहले यज्ञ करेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरी काक्ष पुनात् पुंडरी काक्ष पुनातुहु आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ पीते हुए क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। अपने हृदय को बदलेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, मन को बदलेंगे, शुद्ध करेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, फिर शुद्ध करेंगे, अपने आचरण को करेंगे। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ स्वच्छ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर के 5 उंगली गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्ति नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके मां के तरीके से उसका पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा ना बांध रखा हो कलावा बांध लें। जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध कर कलावे को पकड़ करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भि अहीडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। हमारे इष्ट आराध्य हमारे मील के पत्थर हमारी मंजिल हमारे गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेंगे, आसन के रूप में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। 2 टुकड़े कलावे के ले लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। फल या मीठा मिश्री दाना जो भी आपके पास हो चढ़ा दें। नैवेद्यम निवेद्यामि। सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अपने हाथ पर पुष्प चावल लीजिए। सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करिए। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रिय, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को हम सब करते नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख सुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है।
महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। ऋषि वशिष्ठ का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म मूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माता अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेदे शान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विशोभमार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। एक समिधा लीजिए, दोनों तरफ से घी लगाइए, इसी तरह से आगे देंगे। ओमयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्बमवर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचिसे घृतम तिग्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्ठयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदाम नम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतम न पुनातु।
वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः, घी के साथ आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। देव परिवार की भलाई के लिए आगे की आहुतियां। सबसे पहले मैं उन साधकों के लिए कहूंगा जो साधनाएं कर रहे हैं, वो योग में जाएं, गुरुदेव उन पर कृपा करें और उनका योग शुरू हो जाए, परिवर्तन उनके जीवन में आए। पांचों चरण योग के उनके जीवन के साक्षात स्वरूप बन जाए। बहपुरा से प्रतिमा दुबे की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। भदोड़ा से गुड्डी मलिक के पिताजी का देहावसान हो गया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। राकेश का स्वास्थ्य खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रणवीर सिंह की बहन
जिसके लिए पिछले दिनों प्रार्थना की गई थी वो भी देहावसान कर चुकी हैं, उस आत्मा की आत्मिक शांति के लिए। और संपूर्ण देव परिवार में जिन जिन को भी दिक्कतें हैं उन सब की परेशानी दूर हो। सब मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव से ये आहुतियां देते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। दाऊदयाल के रिलेटिव आईसीयू में हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। न्यू अशोक नगर से रेणु के पति अभी 27 तारीख को एक्सपायर हो गए हैं, कल उनकी 13वीं हुई है, उस आत्मा की शांति के लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उदनाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंते कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम श्रवणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अब सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे भूल चूक के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्ण आहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकरणा वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा आरती की तैयारी। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। सब आरती ले लें और सब पुष्प अक्षत लेकर के पुष्पांजलि दें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। 9:45 बजे अगला कार्यक्रम शुरू होगा। नियम उपनियम जो पहले थे वही रहेंगे, कलश विसर्जित नहीं होंगे। 9:45 के बाद संकल्प और उसके बाद 10:40 तक जप होगा। 10:50 तक आप सब अपनी मालाएं डाल देना। 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, बाकी काम आगे का। और आप विसर्जन कर देना 10:40 के बाद अपने कलश का। आज की बात संपन्न। अब आप शवासन कर लीजिए।